दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम वर्षा और मिट्टी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं यूपी पुलिस, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, एसएससी, टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ऑप्शन सी अरब सागर के मानसून से, ऑप्शन डी लौटते हुए मानसून से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से। जो भारत के उत्तरी मैदान में जो जाड़ों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभों से होती है। दूसरा प्रश्न है, आम्र वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए आमों की बौछार से, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आम की फसल से। आम्र वर्षा से मतलब जो आम की फसल के समय हल्की हल्की फुहार वाली जो वर्षा होती है वो आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो इस प्रकार जो आम्र वर्षा है वो आम की फसल से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चेरापूंजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। चौथा प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो भारत में जो वर्षा होती है वो वर्ष के कुछ ही महीनों में होती है और अधिकांश समय लगभग 8 महीने गर्मी पड़ती है। उस समय पे बारिश नहीं होती है, तो इसलिए वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में होना यह भी सही है। और वर्षा का पानी और हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो शीघ्रता से पानी भाप बन के उड़ जाता है, बी भी सही है। और ये वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, और जो वर्षा एक साथ वर्षा होती है इसलिए जो वर्षा जो कुछ महीनों में होती है तो नदियों के द्वारा वो तेजी से पानी बहा लिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न के तीनों जो ऑप्शन हैं ए और बी और सी सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। पांचवा प्रश्न है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोकड़ तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। जो सन 2004 में मतलब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, तो जो भारत का जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट मतलब जो तमिलनाडु का तट है, ये यहाँ पर सुनामी का प्रभाव सबसे ज्यादा था। भारत में सुनामी वार्निंग केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद में। भारत में
जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद 2005 में हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर को स्थापित किया गया था। 7वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी पुणे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। जो भारतीय मौसम विभाग है, विज्ञान विभाग है, वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और दोस्तों इसकी एक शाखा पुणे में भी है, और इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा नई दिल्ली। 8वां प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टियां, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टियां, ऑप्शन सी लाल मिट्टियां, ऑप्शन डी रेगुर मिट्टियां। तो दोस्तों जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से जो मिट्टी जो निर्मित होती है वह काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। 9वां प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो जो मालाबार तटीय प्रदेश है वह है ये वाला जो क्षेत्र है, केरल के जो तट है वो क्या होता है, मालाबार तट। 10वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। लोहे का अतिरेक मतलब लोहे की मात्रा का ज्यादा पाए जाना, अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ होता जा रहा है। तो ऑप्शन ए मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी पॉडजालिक, ऑप्शन डी लेटेराइट। तो ये है लेटेराइट जो मिट्टी है, इसमें लेटेराइट जो मिट्टी है इसमें लोहे का अतिरेक पाया जाता है, जिससे यह अनुर्वर अर्थात अनुपजाऊ मिट्टी हो रही है। 11वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी चूनेदार मृदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मटर। मटर मृदा में नाइट्रोजन से मतलब परिपूर्ण कर देती है। जो मटर कुल या दाल प्रजाति की जो पौधे हैं यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। 13वां प्रश्न है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो दालों वाली जो फसल हैं वो उगाई जाती हैं। तो इसमें जो उड़द है, जो उड़द की जो फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी सही है। 14वां प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम का बाहुल्य, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्वानता, ऑप्शन डी फॉस्फेटों का बाहुल्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। 15वां प्रश्न है, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जस्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जस्ता। भारतीय मृदा में जस्ता नामक सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।